फैसल बहुत परेशान है आजकल मारिया। मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। वैसे आजकल कहाँ रहती हो? मेरी एक दोस्त है, उसके घर। मारिया, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि तुम अपनी फैमिली में जाके रहती? सिकंदर भाई, जिस दिन फैसल के साथ घर से बाहर कदम निकाला था ना मैंने, उसी दिन मैंने अपने घर के सारे रास्ते खुद बंद कर दिए थे। ठीक कह रही हो, लेकिन इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। सिकंदर भाई, बस यही रोक दें, वहाँ आगे मेरा ऑफिस है। हेलो। हाँ महवेश, वो एफआईआर वाले मसले का क्या बना? मलिहा, वो सॉल्व हो गया, जान छूट गई उससे। शुक्र है, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी इस मसले की वजह से। मलिहा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा फोन आ गया। मेरा ख्याल है हमें बगैर किसी ताखीर के अब इफ़्फ़त और फैसल की शादी कर देनी चाहिए। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तुमसे यही कहने वाली थी। तुम ऐसा करो कि इफ़्फ़त को यहाँ भेज दो, फिर हम बैठ के कोई शादी की डेट तय कर लेते हैं। उसे वहां भेजने की क्या जरूरत है मलिहा? मैं तो कहती हूँ तुम भी यहीं आ जाओ, सारी तैयारियां इंतजामात हम दोनों यहाँ मिलके कर लेंगे। नहीं महवेश, मैं बाकायदा बाइज्जत तरीके से अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मलिहा? ये भी तो उसका अपना घर है। मैं जानती हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इफ़्फ़त की रुखसती यहाँ से हो। मैं शादी से पहले ऑफिस से वक्त निकाल कर इसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो आ जाए यूनिवर्सिटी से तो फिर मैं उससे बात करती हूँ, फिर जैसे भी प्लान बनता है मैं उसे भिजवा देती हूँ तुम्हारे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। हेलो आसिया, तुम ठीक हो? हाँ मारिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का, मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान थी। मारिया, वो अजमत का नंबर ऑफ जा रहा है, कुछ पता है तुम्हें उसके बारे में? नंबर ऑफ जा रहा है तो हो सकता है कि बैटरी डेड हो गई है उसकी। हाँ मगर आसिया, क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं आज उसका मारिया ऑपरेशन तो नहीं है? मुझे इस हवाले से नहीं मालूम, तुमसे कुछ कहा था उसने? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, पर मैं जानना चाहती हूँ कि अजमत कैसे हैं। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें सानिया का नंबर सेंड कर देती हूँ, उससे फोन करके पूछ लो। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी कर दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, तुम्हें पता है मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करती। अच्छा हुआ तुम आए। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ही जरूरी बात है। जरूरी बात नहीं है, एक खुशी की खबर है तुम्हारे लिए। खुशखबरी है? तो जल्दी सुनाए ना। अब तो कान तरस गए हैं, कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी सुनने को मिले। तो खुद ही गेस करो ना, क्या न्यूज हो सकती? मैं गेस करूं? लगता है कि कोई बहुत ही अहम मौजू है जिस पे आपने मुझसे बात करनी है। ऑलमोस्ट तुम पहुंच गई। भाई बात ये है कि मैंने और मलिहा ने ये डिसाइड किया, आज ही हम दोनों की बात हुई है कि बगैर किसी ताखीर के तुम्हारी और फैसल की फटाफट शादी कर दी जाए। डेट फिक्स हो गई? इफ़्फ़त चाहती तो मैं भी यही थी,
लेकिन मलिहा ये चाहती है कि तुम्हारी रुखसती उसके घर से हो, वरना मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलके यहाँ पे सारे इंतजामात और तैयारियां कर लें। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा दूं? बिल्कुल कर दें, लेकिन आज की नहीं, कल या परसों की कर दें। बल्कि परसों की करें, कल तो हमें शॉपिंग पे जाना है, थोड़ी शॉपिंग खरीदारी भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर कल तुम्हें शॉपिंग करवा दें। लेकिन खाला मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शॉपिंग हो, जो भी खरीदारी हो शादी के लिए, वो मेरे होने वाले शौहर की पसंद से हो। गुड आइडिया। बस तुमने कहा समझो, हो गया। सीरियसली? हाँ सीरियसली। सीरियसली सोच लें एक बार, फैसल का कोई एतबार नहीं है। फैसल 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 है, मैं फैसल की माँ हूँ। मैं जब एक बात कोई ठान लूँ ना तो करके दम लेती हूँ, ये तो तुम जानती हो। मुझसे इस बात का तो अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया मुझे मारिया पे। इतने मंसूबे बनाए आपने, मैंने और सोफी ने उन पे अमल किया। मारिया को सीढ़ियों से करना, फिसल बच्चा जाया हो जाए। आज तो तुमने ये जिक्र कर लिया, दोबारा कभी भूल के भी मत करना। दीवारों के भी कान होते, समझे? चलो फिर, अब तुम्हारी कुछ शॉपिंग तो हम यहाँ कराची से करवा। हेलो। हेलो सानिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, कौन बात कर रही है? सानिया, मैं आसिया। आसिया? हाँ आसिया, सॉरी मेरे पास नंबर सेफ नहीं था और मैंने तुम्हारी आवाज़ भी नहीं पहचानी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो मुझे पूछना था कि अजमत का नंबर ऑफ जा रहा है, सब खैरियत है? हाँ आसिया, वो अजमत का आज ऑपरेशन है, बस दुआ करना कि सब ठीक हो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस मुझे पता करना था। ओके, अल्लाह हाफिज। एक मिनट, मेरी बात सुनना। जी बोले। तुम अजमत से बहुत मोहब्बत करती हो ना? हाँ, मगर इतनी नहीं जितनी आप करती हैं। मैं तो उसे भूलने की कोशिश कर रही। मैंने भी की थी पर नहीं कर पाई। मैंने अजमत से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जब आप आई थी तो हम बैठ के बात नहीं कर सके थे। सानिया, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। अरे तो आप मुझे अपना एड्रेस भेज दें, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी 1-2 रोज में। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है फैसल, शादी से पहले मेरी क्या ख्वाहिश थी? क्या? कि हम हनीमून के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह जाएं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी वीजा लगवा देते। कहाँ का वीजा लगवाओगे? ये डिसाइड करना तो तुम्हारा काम है, तुम बताओगे। मैं तो सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। सारी दुनिया घूमने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है यार। फिलहाल अपनी कोई पसंदीदा जगह डिसाइड करो।
फैसल तो मुझे हज करवा सकते हैं। हज? इस उम्र में तुम हज करना चाहती हो? तुम जानते हो इस उम्र पे हज करने का बहुत सवाब है। हाँ ये तो है। चलो फिर पहले हम उम्रा करेंगे फिर हज, ठीक है? हम दोनों के वीजे लगवा दें। सही। और कुछ मैडम? जुलेखा सब्र से काम लो, अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार होता है। ठीक है, लेकिन ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? आप जाके जरा पता तो करें। जुलेखा, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। भोली हो तुम, हौसले से काम लो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब खैर होगी। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ट्रांसप्लांट जो है कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब क्या हम बच्चे को देख सकते हैं? अभी तो फिलहाल वो बेहोश हैं, जैसे ही होश में आ जाएंगे आपको मिलवा देंगे, फिक्र ना करें आप। डॉक्टर साहब, शौकत की जिंदगी तो अब बच जाएगी ना? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी आप लोग दुआ करें उनके लिए। शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इकराम, अब हमारे दोनों बेटे ठीक रहेंगे ना? शौकत को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं, इंशाअल्लाह दोनों सेहतियाब रहेंगे। शुक्र। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कब से इस तरह की हरकतें कर रही हो? खुद ही साबित कर रही हो कि तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज की जरूरत है। तुम करो ना मेरा इलाज, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। जरूर करता, लेकिन मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूं। फैसल, जी मामा। जब तुम्हारे रवैये से तो हमें ऐसे लगता है जैसे तुम हमारे साथ साथ इस घर के दरो दीवार से भी नाराज हो। मामा, जब इंसान खुश ना हो ना तो ये घर, बंगला, दरो दीवार, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। सब कुछ काटने को दौड़ता है। फैसल, तुम्हारी आंखों पे प्यार, मोहब्बत, पसंद नापसंद की पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये पट्टी उतर जाएगी ना, तब तुम्हें हकीकत नजर आएगी और पता चलेगा कि असल प्यार तो इंसान अपनी जात से करता है, अपने मफादात से। और तब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी मां ने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मफादात के लिए किया। मामा, जो लोग अपने मफादात को ज़हन में रखकर जिंदगी गुजारते हैं वो खुद कर्ज होते हैं। फैसल, ये बातें अफसानवी बातें हैं, सिर्फ फिल्मों और अफसानों में अच्छी लगती हैं, इसलिए कि वहां ये जज्बात और इंसान के जहन से खेलने के लिए उनको जज्बाती किया जाता है, ऐसी लाइन और सीन लिख के कि ज्यादा से ज्यादा देखा जाए और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। इसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सब कुछ मुझे बताने की क्या जरूरत है मामा? बेटा, अगर तुम्हारी शादी की बात मैं तुमसे डिस्कस नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? आप कई बार पहले भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी हैं और मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे इन मामलात में मत घसीटा करें। इसका मतलब यह है कि तुम इन मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लोगे। मामा, जब जरूरत पड़ेगी ना, शेरवानी पहनकर हाजिर हो जाओ। शादी में सिर्फ शेरवानी पहन लेना काफी नहीं होता दूल्हा के लिए। शादी से पहले की भी कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें उसे शामिल होना पड़ता है। इफ़त की मर्जी है कि वो तुम्हारे लिए जो भी शॉपिंग करेगी तुम्हारे साथ करेगी, तुम्हारी मर्जी से। सॉरी मामा, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैंने उससे वादा किया। वादा? मामा, जब हम लोग बच्चे थे, हमें पसंद नापसंद इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, तब भी आपने खाला से एक वादा किया था।
उस वादे ने हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अगर आप दोनों ने बचपन में वो वादा ना किया होता तो आज मारिया मेरे साथ होती, मैं भी खुश होता और इफ़त यूं जहनी मरीज ना बनी होती। इफ़त कोई जहनी मरीज नहीं है, समझे तुम? वो मोहब्बत करती है तुमसे। हम अभी कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि ये मोहब्बत प्यार ये सब अफसानवी बातें होती हैं, नॉवल में लिखी जाती हैं ये बातें, तो आप कैसे कह सकती हैं कि अब इफ़त मुझसे मोहब्बत करती है? अच्छा प्लीज, मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहती। सुनो, कल तुम्हें हमारे साथ जाना होगा मार्केट। हमें कुछ चीजें पसंद करनी है और खरीदनी है। सॉरी मामा, मैं आपके इस हुक्म की तामील नहीं कर सकता। बस इतना काफी है कि मैंने शादी के लिए हामी भर ली और अब आप जब चाहें मुझे मेरी मर्जी के बगैर इफ़त के हवाले कर सकती हैं। उस लड़के ने तो दिमाग खराब कर दिया। ओफो सानिया, इतनी छोटी सी बात पर ऐसे कोई मुंह लटका के रोता है? हर वक्त आप मुझे डांटती है, आप इससे तो कुछ नहीं कहती। क्योंकि तुम गलती करती हो। बिल्कुल नहीं, आप मुझसे ज्यादा आप ही से प्यार करती है। ये महज तुम्हारा ख्याल है। तुम क्या समझती हो मैं मारिया से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुमसे कम? आप हर छोटी छोटी गलतियों पर मुझे डांटती है और आप ही की हर बड़ी गलतियों को इग्नोर करती हैं। बेवकूफ लड़की, तुम्हारा अभी कच्चा ज़हन है, तुम नहीं समझती। इसलिए कि आप ही जब पैदा हुई थी तो आपकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपने सारे नाज नखरे उठाए उनके। जब मेरी बारी आई तो आपका दिल भर गया, इसलिए मुझे कोई कदर नहीं मिली। क्योंकि अभी तुम्हारा कच्चा ज़हन है। जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि माएँ अपनी औलादों में जरा सा भी फर्क नहीं रखती। बेवकूफ कहेंगी, आइंदा से नहीं रोना। हेलो, सलाम ताया जान। हाँ सानिया बेटा, क्या हाल है? तुम ठीक तो हो ना? और मुझे ये बताओ, इनाम कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मैंने दवाई दे दी थी, वो सो रहे हैं। अच्छा किया बेटा। और देखो, अगर वो बाहर जाने की जिद करे तो जाने मत देना, अच्छा? ठीक है ताया जान, आप बेफिक्र हैं। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ एक नफ्सियात के माहिर डॉक्टर से बात की है, इनाम के बारे में बताया है, तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं तो फिर उसे दिखाता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ताया जान, वो अजमत का ऑपरेशन हो गया? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था, बस वो इनाम के जिक्र से जहन से उतर गया। बेटा, अजमत का ऑपरेशन भी हो गया है, शौकत को गुर्दा भी लग गया है और दोनों खैरियत से हैं। ऑपरेशन कामयाब हुआ है और ट्रांसप्लांट भी कामयाब हो गया। माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। चले फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है ताया जान, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मैं तुम्हें साइको लगती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें साइको लगती हूँ? तुमने मुझे साइको कहा? मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन सच तो ये मैं साइको हो गई हूँ ना? सबके सामने तो मुझे कहोगे कि मैं साइको हूँ। तुम ये हरकतें करके मेरी बात को खुद ही सच साबित कर रही हो। मुझे सब साबित करना चाहिए ना, क्योंकि मैं हूँ साइको। साइको लोग ऐसी हरकतें करते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कब से इस तरह की हरकतें कर रही हो? खुद ही साबित कर रही हो कि तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज की जरूरत है। तुम करो ना मेरा इलाज, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। जरूर करता, लेकिन मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूं। ये सब इसलिए बर्दाश्त करती हूँ फैसल, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मजाक लगता है तुम्हें ये सब? Are you serious? मोहब्बत, जानती हो मोहब्बत किसे कहते हैं? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी खुशी के लिए कुर्बान हो जाता है। लेकिन तुम तो जिद्दी हो। बचपन से जानता हूं मैं तुम्हें। मैं सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या समझते हो तुम? हाँ, क्या लगता है ये बातें करोगे मैं पीछे हट जाऊंगी, दिल खराब हो जाएगा मेरा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार तुमसे शादी हो जाए ना, मैं प्रूव करूंगी तुम्हें मैं साइको नहीं हूँ। तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुई भी हूँ। तुम देखना। इकराम, हाँ बोलो। मेरी जिंदगी में एक सुकून सा हो गया है। आपको पता है, जब मैं शौकत का मुरझाया हुआ चेहरा देखती थी तो मेरे कलेजे में एक हुक सी उठती थी। मैं उसके सामने तो बहुत मजबूत रहती थी, लेकिन अकेले कमरे में जाके मैं बहुत रोती थी। लेकिन अब मुझे इत्मीनान हो चला है कि मेरा बेटा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। बस अब तुम दुआ करो कि दोनों जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। आमीन। और सुलेखा, हमें भी बहुत जल्द अपना फर्ज निभाना है। मैं जानती हूँ आप किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अजमत ठीक हो जाए तो उससे बात करेंगे, अगर वो माने। आप तो अपने दोनों बेटों को जानते हैं ना कि किस कदर जिद्दी हैं। जिद पे अड़ जाएं तो किसी की भी नहीं सुनते। पिछली दफा याद नहीं आपको? उसका रिश्ता हमने तय कर दिया और उसने फोन करके सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन सुलेखा, मेरे जहन में एक लड़की है और मुझे यकीन है कि अजमत को पसंद भी आएगी और वो इनकार नहीं करेगा। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही। सिकंदर भाई इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो मारिया। जी सिकंदर भाई। मारिया, कल क्या हम मिल सकते हैं? कल? कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या मैं जान सकती हूँ किस हवाले से? वो तो कल मिलके बताता हूँ। एक काम करते हैं, कल साथ डिनर भी कर लेते हैं। सॉरी सिकंदर भाई, मैं आपसे नहीं मिल सकती कल। मुझे बहुत जरूरी काम है घर में। अच्छा, एक काम करो, तुम बताओ, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें पिक भी कर लेता हूँ और ड्रॉप भी कर लेता हूँ। तुम बस एड्रेस बताओ। हेलो मारिया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो फिर क्या फैसला हुआ? सिकंदर भाई, आप आखिर क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? क्या मतलब? तुम तो परेशान हो रही हो क्या? मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सिकंदर भाई। बस तो फिर तो तुम्हें इनकार करना नहीं चाहिए। बस फिर डन है ना? नहीं बस सिकंदर भाई, दरअसल मुझे बहुत जरूरी काम है। उस मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सकती कहीं भी कल। फिर एक काम करते हैं कि परसों रख लें। फिलहाल तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती अभी। चले, मैं आपको कल फोन करके बता दूंगी कि हम कब मिल सकते हैं। ये ठीक है? ठीक है मारिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूँ।
अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने अपना कुर्ता देकर न सिर्फ अपने भाई की जान बचाई, बल्कि अपने माँ बाप को भी जिंदा कर दिया, वरना हम तो मायूस हो चले थे। तो तुम्हारे ताया का फोन आया? 3 बार। वो इसी बात पर बज़िद है कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। फिर क्या, मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ। और ताया कह रहे हैं कि अगर मैंने इस रिश्ते को मना किया तो ये कुफरान नेमत होगा। देखो आसिया, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। साफ जवाब दे दो, बता दो कि तुम्हारा रिश्ता अजमत से हो गया। मगर वो रिश्ता टूट गया मारिया। अब हम दोनों एक दूसरे के मंगेतर नहीं रहे। हाँ, टूट गया? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे टूट सकता है? हमारी मंगनी जितनी खामोशी से हुई थी उतनी खामोशी से टूट भी गई। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है आसिया। अजमत के ऑपरेशन से एक दिन पहले हमारी फोन पर बात हुई थी। अजमत ने कहा कि हमने मंगनी करके गलती कर दी और मुझे अपने ताया की बात मान लेनी चाहिए। ये देखो, मेरे हाथ में अजमत की अंगूठी नहीं है। उसने कहा और तुमने अमल भी कर लिया? हाँ, क्योंकि यही मुनासिब था। मुझे सिर्फ उसकी बीवी बन के नहीं रहना था, बल्कि उसके दिल में जगह चाहिए थी और वहां मुझे जगह ही नजर नहीं आती। ठीक है, तो हम ब्लाइंड कर लेते हैं ना? शाम में एक साथ ही कर लेंगे ना हम लोग। ठीक है। फैसल, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। ओ मामा, ऑफिस। संडे को ऑफिस? हो, तो भूल ही गया कि आज संडे। अच्छा चलो, खैर अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में वापस आओ। उसकी क्या वजह मामा? भाई वजह यह है कि बाद में तुम फोन आंसर नहीं कर और तुम्हें हमारे साथ कहीं जाना है। कहाँ? कहाँ? तुम्हें रात को कुछ बताया था फैसल, तुम्हें याद नहीं? मामा, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे इन फजूल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने बारे में ना से ही दूसरों के बारे में इंसान सोच लेता है। दूसरों के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया। फैसल, मामा, इसके अलावा कोई और बात है तो कीजिए, वरना मैं चलता हूँ। वाला जाने दें इसे, रहने दें। तो वैसे ही मुझे चैलेंज कर चुके हैं ना कि इसकी मोहब्बत कभी नहीं पा सकूंगी मैं। मैं भी इसे अपनी मोहब्बत की ताकत से शिकस्त दूंगी। अब ये जंग तो चलती रहेगी ना हमारे बीच। जाने दें इसे आप। मैं, आप और सोफिया ही चलेंगे। तुम्हें मेरा दिल दुखा के खुशी मिलती है ना? ठीक है, करो अपनी मनमानी। आप लोग शाम में तैयार रहिएगा, मैं आ जाऊंगा। I'll see you. मैं, आप और सोफिया ही चलेंगे। आप रहने दें फैसल को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें नई जिंदगी दी। बेशक, मैंने बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई थी, ये उन्हीं की दुआओं का करिश्मा है। अजमत कहाँ है? बेटा, वो ऑपरेशन के बाद उसे अलग कमरे में रखा गया। तुम्हें पहले होश आ गई तो हम यहाँ चले आए, अब उसकी तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह।
हाँ भाई, कैसी तबीयत है आप? जी बेहतर है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज तुम्हारे भाई की बदौलत तुम्हें नई जिंदगी मिली है। और आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो। 2 से 3 दिन में इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो भी प्रिकॉशन मिले उस पर अमल कीजिएगा आप, ठीक है? जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। ठीक है, शुक्रिया। हमारे बच्चे को नई जिंदगी मिली है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लेटे रहें, आपका ऑपरेशन हुआ है। वो मेरा भाई का है। वो दूसरे रूम में, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अजमत, कैसे हो बेटा? तकलीफ है अम्मी। बेटा तकलीफ तो होगी, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। अजमत, तुमने अपने भाई को अपना गुर्दा देके उसकी जिंदगी बचाई है। हम पे बहुत बड़ा एहसान है तेरा। वो कैसा है? ठीक है, कमजोरी है, लेकिन उसके चेहरे पे मायूसी के जो बादल थे वो छट गए। बहुत खुश है। हाँ बेटा, अजमत बेटा, हमें तुम पर फख्र है। तुमने अपना कुर्ता देकर न सिर्फ अपने भाई की जान बचाई, बल्कि अपने माँ बाप को भी जिंदा कर दिया। वरना हम तो मायूस हो चले थे, अब फिर से जी उठे। तुमने बेटा अपना हक अदा कर दिया। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। हेलो अजमत, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पता है, होश में आते सबसे पहले मेरे ज़हन में कौन आया? अल्लाह तुम्हें सेहत याबी दे, मेरी दुआ है। पता है मुझे, लेकिन मुझे मेरी सेहत याबी में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी तकदीर तो वही रहेगी ना सानी, वही दिलहारा हुआ अजमत। कभी ये दर कभी वो दर, बस रवा दवा होगी जिंदगी बेनाम मंजिल की जानिब। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। पता, मैं सोचता हूँ कि काश हमारा दिल भी ऑपरेशन के दौरान तब्दील किया जाता, यानी मेरा दिल शौकत को और शौकत का दिल मुझे लगाया जाता, फिर सब ठीक हो जाता। तुम बिल्कुल पागल हो। तब उसके जिस्म में मेरा दिल तुम्हारे नाम के लिए धड़कता, फिर भाभी और देवर जैसा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। शौकत कैसा है? पता नहीं। क्यों, तुम दोनों एक साथ नहीं हो? नहीं, मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। शायद हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि हमारी नहीं बनती, खाम का झगड़ा होता। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमने अपने भाई की जिंदगी बचाई। तारीफ की मुस्तहिक तुम हो सानी। अगर अम्मी तुम्हें प्रेशराइज ना करती तो भले शौकत रगड़ के मर जाता, मैं उसे किडनी कभी नहीं देता। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैंने हमारे प्यार का हक अदा नहीं किया। मुझे पता है तुम रो रही हो, कितना बुरा होना मैं रुला दिया तुम्हें। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? किडनी मेरी थोड़ी ना निकली है,
मैं तो खुश हूँ कि बच गई। खुदा हाफिज सानिया। खुदा हाफिज। क्या कहा तुम्हारे तायाबू ने? वही एक ही बात कि मुझे रिश्ते को मना नहीं करना चाहिए। फिर एक बात मुझ पर आया हो गई है। वो क्या? वो ये कि इंसान अपने मफादात के लिए भिखारी भी बन जाता है। तुम क्या कहना चाहती हो कि ये रिश्ता होने में तुम्हारे ताया का कोई मफाद है? हाँ, उन्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ शादी कर लूँ तो मेरे जरिए वो अपनी दोनों बेटियों के वीजे लगवाकर उनके मुस्तकबिल रोशन कर दें। एक बात बताओ कि वो अपने किसी बेटे से तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं कर देते? इसलिए क्योंकि आजकल लोग बेटी और बहू से ज्यादा उसके साथ आने वाले जहेज के सामान में इंटरेस्टेड होते हैं। देखो आसिया, तुम्हारा और अजमत का रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। तुम ज्यादा अपना वक्त नहीं जाया करो, क्या पता तुम्हारे हक में बेहतर हो। पता नहीं, ये तो मैं अब तक खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं इनकार क्यों कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि तुम अजमत के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अजमत इतना बदनसीब है कि तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पा रहा। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम तैयार हो जाओ, हम शाम में कहीं चलेंगे। कहाँ? बाजार चलेंगे, घर के लिए कुछ सामान लेना है और मुझे अपने लिए भी कुछ सामान लेना है। तुम चलोगी ना? हाँ जरूर चलूंगी। परेशानियों की वजह से जहन को जंग लग गया है और अब बाहर जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, फिर तैयार है। कम से कम उसके पास अपना घर तो होगा रहने के लिए। आंटी तुझे कभी नहीं होने देंगी, इस तरह तो वो मारिया की दुश्मन बन जाएंगी। माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल और हाल के बारे में सोचो। हाल में हम दोनों और मुस्तकबिल में हमारे आने वाला बच्चा जो हमारे दरमियान में खुशियां लाएगा। इस तरह करके वो तुम्हारा और अपना बदला अपनी फैमिली से लेना चाहती है और आप उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रहे। कैसे दोस्त हैं आप? समझाया था मगर अब उसके ज़मीर का क्या करें। असल में वो जान चुका है कि उसकी फैमिली ने किस तरह उसके खिलाफ साजिश की थी। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।